बेटा प्यार, शादी, रिश्ते ऐसे नहीं जोड़े जाते। ये कोई खिलौना नहीं है कि एक दो पल खेला और फिर फेंक दिया। मेरा वो मतलब नहीं था माँ। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि राधा ही वो एक लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। She is the one। हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, लोग मुझ पे सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन राधा को लोग जीने नहीं देंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके सपने, उसके एस्पिरेशंस में कोई हडल्स आए। माँ, मैं उसे वो सारी फ्रीडम दूंगा जो वो डिजर्व करती है। आज मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, उसी चेहरे पे मैं मेरी वजह से स्माइल देखना चाहता हूँ। लेकिन बेटा तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुमने सुना नहीं तुम्हारे पापा ने क्या कहा? वो तो माँ, मैंने भी वो वीडियो देखी है जो उसने आप लोगों को दिखाई, और आप ये बात मानेंगी कि उसके लिए बहुत गट्स चाहिए जो उसमें है। अगर उसने मना कर दिया तो? तेरा लेट गो माँ, जाने दूंगा उसे। वहां मैं कोई साइको थोड़ा ना जो राधा करके उसके पीछे पड़ जाऊं। माँ, आपने तो कहा था कि प्यार कोई बांध के रखने वाली चीज नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक बार उसको अपनी दिल की बात जरूर बताऊं, उसको एहसास दिलाऊं कि इस दुनिया में एक लड़का है जो उसका बहुत ख्याल रखना चाहता है। उसकी उस 2 सेंटीमीटर की स्माइल देखने के लिए 2000 किलोमीटर से भाग कर आ सकता है। उसको गारंटी दे सकता है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। थोड़ा फिल्मी हो गया क्या? फिल्मी नहीं, तुम्हारा पागलपन है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। लाइफ में हमेशा ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, या फिर मैं ही बुरी हूं शायद। पागल, तू कहां से बुरी हो गई? मुझसे अच्छा तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। फिर क्यों आप लोगों को मेरी वजह से सफर करना पड़ रहा है? फिल्मों में क्लाइमैक्स के बाद जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग्स क्यों नहीं होती पापा? होती है बेटा, रियल लाइफ में भी हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर एंड हैप्पी नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। अरे ये जिंदगी है बेटा, कोई 2.5 घंटे की पिक्चर थोड़ी तो यूं शुरू हुई और खत्म हो गई। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है बेटा, और इसकी स्क्रिप्ट जो है ना, उस ऊपर वाले ने लिखी है। तो मेरी ही स्क्रिप्ट में ऐसे अचानक ट्विस्ट क्यों लाया ऊपर वाले ने? शायद उसे भी एंटरटेनमेंट की जरूरत हो। हाँ? और तू तो उसकी फेवरेट हीरोइंस में से एक हो, इसलिए तुझ पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है वो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कुछ मत कर मेरी बच्ची, कुछ मत कर। जो रोल तुझे दिया गया है ना, उसे ईमानदारी से निभा, और बाकी सब उस एडिटर, डायरेक्टर, राइटर पे छोड़ दे, वो सब ठीक कर देंगे। और हाँ, जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उससे इंसान का कैरेक्टर स्ट्रांग बनता है। तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में, वो मशीन पर दिल की लाइन जब एकदम सीधी चलती है ना, इसका मतलब है कि इंसान खत्म। और जब लाइनें ऊपर नीचे चलती है, इसका मतलब है कि इंसान में जान बाकी है, वो भी जिंदा है। I love you a lot, पापा। I love you a lot। I love you too। मुझे प्यार हो गया राधा से। आज जल्दी के चैप्टर का दी एंड हो गया। कल से एक नया दिन और नई बिगनिंग होगी।
फूलपा के बिहारी लाल जी की जय। चमेली, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये हमारी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है। जन्मदिन की बधाई हो दादी बुआ। सुखी रहो। जन्मदिन मुबारक हो दादा। जन्मदिन की बधाई बुआ जी। सुखी रहे। जयश्री, जन्मदिन के लिए हैप्पी वाला बर्थडे। सुखी रहे। जानवी, बेटा अखंड ज्योत जलाने में अपनी दादी बुआ की मदद कर। हैं? जी दादी बुआ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दादा फूफा जी का जन्मदिन कब आता है? हम सबके जन्मदिन पर अखंड ज्योत जलाते हैं, तो फिर उनके जन्मदिन पर क्यों नहीं? वो नहीं आते, लेकिन हम तो जला सकते हैं ना? न्योता भेजो है ना, तो हो सकता है इस बार उनका आना भी हो जाए। दादाजी, आप हर बार ऐसे ही कहते हैं, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। अखंड दिया जला ले बेटा। जी अरे कोई देखो तो कि गोविंद, साधना और लीलाधर निकले हैं कि ना मुंबई से। कितने दिन हो गए लीलाधर को देखे। जितना खुश होना है हो लो ओल्ड बुमनिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि वहां मुंबई में समथिंग तो हुआ है। लेकिन ये जयश्री खुद भी सच्चाई का पता लगाएगी और सबको बताएगी। कमाल है यार, दिन निकला है और पता भी नहीं चला। भाई बॉलीवुड का ज्ञान तो यही कहता है कि सारे प्यार के लक्षण है एलडी, और इसका एक ही इलाज है, भाग एलडी भाग। हे भगवान जी, भागते भागते अगर पसीने के साथ थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो वो बड़ी मेहरबानी होती। देख, इतना जल्दी सुबह सुबह उठी हूँ सिर्फ तेरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए, और मुझे सेकंड थर्ड नहीं फर्स्ट प्राइज चाहिए, वरना मेरा सुबह सुबह उठना वेस्ट चला जाएगा। अरे हाँ, देख, जब तू स्टेज पे जाएगी ना, सबसे पहले हाथ घुमाकर नमस्ते करना। हाँ, और बोलना, हाय आई एम क्यूपिड। क्यूपिड का मतलब होता है प्रेम की परी, लव फेरी। मैं दो लोगों के बीच प्रेम करवाने का काम करती हूँ। प्यार किसी को भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अरे टाइम देख, देर हो गई ना तो मम्मी बहुत डांटेगी।
दोनों चीजें आज ही होनी थी। मेरी स्कूटी खराब हो जाना और तेरी स्कूल वैन का ना आना। देख, तू आराम से आ, मैं ऑटो रोकती हूँ। ओके? आए पड़ गया मेरी कमर। ओए पीटी उषा, अंधा है क्या? वाह यार, ड्राइंग मोमेंट। पूरी रात भर सोचता रहा ये कैसे और कहाँ मिलेगी, पर ये कभी नहीं सोचा कि सीधा सामने आकर गिर पड़ेगी। ऑब्वियसली तुम पास हो और प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम लीलाधर नहीं, प्रॉब्लमधारी होना चाहिए। अरे व्हाट डू मीन? इन सब में मेरी क्या गलती है? तुम एग्जिस्ट करते हो ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। देखो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज दूर रहो मुझसे। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। रात गई, बात गई। मैं इसको अपनी फ्यूचर बनाने की सोच रहा हूँ और ये मैडम मुझे अपना पास कह रही है। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। लो भैया, हमारा नुकसान। अब हाँ, आई एम सो सॉरी भैया। आप एक काम करिए, सामने वाली बिल्डिंग में 1100 नंबर एक फ्लैट पे आ जाइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे क्या हुआ, फैंसी ड्रेस के लिए जा रही हो? नहीं, क्रिकेट खेलने जा रही है रूपा, ऐसे कपड़े पहन के। एक तो पहले ही लेट हो रहे थे, अब तुम्हारी वजह से और लेट हो गया है। अगर तुम्हें लेट हो रहा तो मैं अपनी साली को ड्रॉप कर दूं? आई मीन तुम्हारी बहन को ड्रॉप कर दूं? तुम खुद को कहीं ड्रॉप क्यों नहीं कराते एलडी? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम हमेशा मुझसे इतनी रूडली बात करती हो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो गो टू हेल्प, बट इतना एटीट्यूड क्या दे रही हो? तुम हेल्प नहीं कर रहे हो, गले पड़ रहे हो। आगे बढ़ो, मैं कुछ सोल्यूशन निकालूंगी। दादा, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम्हें मुझे सुनाना है ना, ठीक है तो एक काम करते हैं, शाम को कॉफी पे मिलते हैं, तो मुझे जी भर के सुना लेना। लेकिन अभी रूपा का स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहती हो रूपा की कंपटीशन हार जाए बिना पार्टिसिपेट करे, हमारे इस फालतू टशन की वजह से। कम ऑन राधा। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगी है? मैं उसे टाइम पे पहुंचाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? ऐसी हालत में लेके जाओगी? क्योंकि जब तक तुम नहा धोकर सच सवच कर पूरी तरह से तैयार होकर जाओगे ना, फैंसी ड्रेस देखने के लिए स्कूल के सिर्फ वॉचमैन बचे होंगे।
शंभू, लीलाधर को उठाओ और उसे तैयार होने को कहो। हमें 1 घंटे के अंदर मथुरा के लिए निकलना होगा। जी। ये लीजिए। अपने लाडली को समझा दिया, उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? अब वो राधा के माता पिता से मिलने। अब उनसे वादा किया था तो जवाब तो देना ही होगा ना। मिलाओ और इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो। हमें आगे कुछ नहीं सुनना। तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अब पापा, वो रूपा है ना, राधा की बहन, उसे मैं स्कूल ड्रॉप करने गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हें खेल लग रहा है? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तुम समझने की कोशिश करो। वो लड़की इस खानदान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पापा वो मेरे लिए एकदम सही है। और रही बात दादाजी की, तो उन्हें मैं समझाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है वो मेरे प्यार को समझेंगे। थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। ये क्या बकवास कर रही है? देखिए अगर आप ऐसे बात करेंगे ना तो बात और बिगड़ सकती है। आप प्लीज शांत हो जाइए। हम जा रहे हैं उनके पास, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप उनसे क्या बात करने जा रही हैं? तुम चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। साधना, तुम उन लोगों से मिलाओ, मामला रफा दफा करके नीचे आ जाओ। हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस भी करो, ऐसे लगी पड़ी हो जैसे बारात आने वाली है। बारात? बारात इस घर में कभी नहीं आएगी, और अगर आएगी ना, वो भी तुम्हारी राधा की मर्जी से। तुम भी ना सुहासनी, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? बेटा देखो, वेलकम एलडी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ ना अंदर। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, अजीब आदमी हो, कब से बोल रही हो जाओ। ले मथुरा जाने से पहले हम एक बार तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते थे। अरे आप आइए आइए आइए, बैठिए। नहीं आंटी, इट्स फाइन। नमस्ते। नमस्ते। आइए प्लीज। FII मैंने सॉरी FII का मतलब होता है जानती हूँ FI का मीनिंग। ओके, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने रूपा को अच्छे से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्कूल के गेट के अंदर तक ड्रॉप किया। सही किया ना? बहुत मेहरबानी आपकी। कहो तो थैंक यू लिख कर दे दूं। जैसे कि बहुत महान काम किया है। खुद ही बिगाड़ोगे तो खुद को ही ठीक करना होगा ना। यार आजकल सब लोग मुझे इसी टाइप का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? शट अप। हम आज ही मथुरा जा रहे हैं। जाने से पहले आपको अपना फैसला सुनाना चाहते थे।
गुड बाय फॉर एवर। मॉम, आप प्लीज चुपचाप खड़े। तो क्या है आपका डिसीजन? हमने फैसला किया है कि हमें राधा बहुत पसंद है। और अगर आप राजी हो तो हम राधा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं।